इस बार के एलएचडीसी करगिल के 5th जनरल इलेक्शंस के दौरान करगिल लद्दाख से बहुत सारे जो युवा हैं, यूथ हैं, इस बार इलेक्शन के मैदान में आए और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कई सारे यूथ कंटेस्ट कर रहे हैं और कई सारे यूथ मैदान में आने के बाद विड्रॉ भी किया है। लेकिन एक अच्छी पहल देखने को ये मिली कि अलग अलग मुख्तलिफ पार्टीज़ में यूथ की इन्वॉल्वमेंट पहले सालों के निस्बत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए एक यूथ लीडर जिन्होंने अभी इस बार के इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किया था और बाद में विड्रॉ भी की, सईद सादिक जमाल ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपसे जानना ही चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, इस बार के एलएचडीसी के इलेक्शन में आपने नॉमिनेशन फाइल किया और नॉमिनेशन फाइल करने के फ़ौरन बाद आपने सपोर्ट जो है आपने विड्रॉ भी की, तो क्या कारण रहा हाजी हनीफा जान को विड्रॉ करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाक साहब, आपका और पूरा गुलिस्तान टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए कवरेज करने के लिए। एक्चुअली इस बार जो एलएचडीसी 5th कौंसिल इलेक्शन में मेरा आने का, एक्टिव होने का मेन रीज़न यही रहा कि मेरे गाँव के लोगों ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि आपको इस बार 5th एलएचडीसी इलेक्शन में कंटेस्ट करके आपको मैदान में आना है। ऐसे लीडर हमें आपको चलाना है, इस गाँव को या हमारे लोगों की जो उम्मीद है, जो तरक्याती काम है, इनको आगे बढ़ाना है। एक्चुअली मेरा जो रहा मेन रीज़न एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरे लोगों का जो इतना दिलचस्प मुझे इस इलेक्शन में लाने का या पॉलिटिक्स में लाने का, वो मेरा मरहूम वालिद मोहतरम आगा सईद जमाल साहब की वजह से, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरा ख़त्ता लद्दाख में रहा है। तो इन सब को देखते हुए मुझे मेरे गाँव के लोगों ने एक्टिव करके अपना एक लीडर बना के मुझे 5th इलेक्शन में उन्होंने एक रिप्रेजेंट बना के कंटेस्ट करने के लिए भी मैदान में आया। जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ स्कूल से, उसके बाद कॉलेज टाइम से मैं यूनियन का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, देहरादून यूनियन का। तो इसके बाद जो मेरा गाँव में आने के बाद जो मेरे युवाओं के साथ, मेरे गाँव के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहा। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में आने के लिए उन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया और मुझे पहल करके इस चीज़ में लाया एक्टिव पॉलिटिक्स में। और जो विड्रॉ करने का मेन रीज़न यही रहा कि हमारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 हम सोच और हम फिक्र कैंडिडेट खड़ा था। इसकी वजह से कहीं तीसरा फ़ायदा ना ले, इन सब को देखते हुए मेरे गांव के लोगों ने 3-4 दिन मीटिंग करके उन्होंने लास्ट में ये फैसला लिया कि हमारे फ़ायदा और हमारी गाँव के फ़ायदा और तरक्की के लिए हम ये सब कुछ करें कि विड्रॉ करें और हमारे फ़ायदा और तरक्की के लिए एक ऐसा कैंडिडेट को चुने कि जो हमारे लिए हो। अगर हम हाजी हनीफा साहब और मैं दोनों मैदान में रहता तो तीसरा कोई फ़ायदा ले लेता इसका। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे गांव के लोगों ने पूरा मिंजिल के हमारे लोगों ने ये फ़ैसला लिया। तो इसका उनके जो डिसीजन उस पर लब्बैक करते हुए, क्योंकि मैं लोगों के लिए आया हूँ, मेरे वालिद साहब ने भी लोगों के लिए काम किया हुआ है, मैं भी लोगों के लिए आया हूँ। मेरे गाँव के लोगों के लिए मुझे 2 कदम पीछे हटना पड़े तो मैं तैयार हूँ, और मेरे गाँव के लोगों के लिए अगर 2 कदम आगे बढ़ाना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार। यानी नया नोटिफिकेशन में निकला है, नया नोटिफिकेशन के बाद भी आपका सपोर्ट हाजी हनीफा के साथ है? जी बिल्कुल, हमने पहले जो ज़ुबान दिया है हम लोग उसी पे ही कायम है। हमारा फुल सपोर्ट इस बार भी हाजी हनीफा जान साहब के साथ है। पूरा मिंज का इंशाल्लाह हमारा जो लोगों का सपोर्ट हाजी हनीफा जान साहब के साथ। इस बार जिस तरह से एलएचडीसी करगिल के इलेक्शन में ज़्यादातर युवाओं का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? और आप ही के बारे में जानना चाहेंगे कि आप अभी फुल फ्लैश पॉलिटिक्स में आए हैं, आने वाले समय में दूसरे इलेक्शंस को लेके या पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होकर लोगों के लिए काम करने की कोशिश आपका रहेगा? जी बिल्कुल, मैं अपने लोगों के लिए, जिन्होंने एक उम्मीद करके मेरे वालिद साहब का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा, उस चीज़ को उम्मीद करते हुए, उस मुझ में मेरा वालिद साहब का इमेज देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए मुझे उन्होंने इतना सपोर्ट करके अपने लोगों ने बढ़ावा दे के पॉलिटिक्स में लाया। तो मैं फुल कोशिश से इस इलेक्शन में ही नहीं, बाहर और भी हमारा इलेक्शन आने वाला है, जो भी मेरे गाँव के लिए, हमारे लोगों के लिए कर सकते हैं, मैं फुल जी और जान से मैं हमारे लोगों के लिए कोशिश करूँगा और फुल तरक्की करने की कोशिश करूँगा। और यूथ को लेके किस तरह की सोच है? यूथ पॉलिटिक्स में इस बार ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला? बहुत अच्छी चीज़ है। इस बार एलएचडीसी
एचडीसी फिफ्थ इलेक्शन में काफ़ी यूथ देखने को मिल रहा है हमारे इस कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छा, लेकिन उनको विजन एक ऐसा साफ विजन रहना चाहिए, क्लियर विजन रहना चाहिए तरक्याती के कामों में, क्योंकि बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर में अगर किसी को पर्सनली कुछ दिया हो, किसी को समरसेबल दिया हो, किसी को कुछ दिया हो, जो माइनर चीज़ होता है उनको देख के लोग बोलते हैं उसने मुझे ये दिया था, ये दिया था। और बहुत काउंसलरों से भी जो लास्ट ईयर था उनसे भी ये सुनने को मिल रहा है कि आप लोगों ने कुछ मांगा नहीं। तो लीडर का काम ये नहीं होता कि मांगना, लीडर का काम ये होता है, क्योंकि जिसका ज़ुबान तेज़ हो, जो बंदा तेज़ हो, वो तो कहीं से भी अपना मतलब और अपना फ़ायदा ले लेता है। लीडर का काम ये होता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके लोगों में जो गरीब हो, जो बेसहारा हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, उनका हाथ पकड़ के आगे लाए, उनके लिए काम करे, उनके लिए तरक्की करे और गाँव के लिए कुछ करे। विजन यही रहना चाहिए कि उस गाँव में कैसे एक इनकम रिसोर्स को बढ़ाए, इनकम सोर्स बनाए। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको अगर उन गाँवों में 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल के अगर कोऑपरेटली करे तो टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। उसकी वजह से उस गाँव के लोगों को बहुत इनकम सोर्स, गरीब से भी गरीब के घर में इनकम बढ़ सकता है। और कुछ ऐसे विलेज है, मैं अपना गाँव का भी मिसाल दूँ तो मेरे मिंजी में बहुत एप्रिकॉट और एप्पल एक अच्छे क्वालिटी का वहाँ पर बनता है, वहाँ पर होता है। तो इस चीज़ को अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वहाँ लाए, ऐसा कुछ प्लान लाए कि उस चीज़ को बढ़ावा लेके लोग उस चीज़ से अगर अपना इनकम घर का चलाए, तो ये सारे विजन रखना चाहिए। क्योंकि अभी इसाक साहब आप भी देख रहे हैं कि हमारे बहुत माँ बहनें दूध बेच के भी घर चला लेते हैं, और उनके गांव में इजीली ऐसा कुछ अगर प्लान या प्रोजेक्ट बने जो उनकी मतलब गांव में जो चीज़ है उस चीज़ से वो अपने घर का इनकम बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ पे फोकस दे के हमारे लोगों का गरीबी दूर करना चाहिए, इनकम बढ़ाना चाहिए कि घरों में कैसा हो। और हर ऐसे चीज़ स्कूल में जो अभी मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस देना चाहिए, क्योंकि अभी मॉडर्न एजुकेशन आया, डिजिटल एजुकेशन चल रहा है। इन चीज़ों पे फोकस दे के हमारे लोगों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ दे के इन चीज़ों में बहुत सारी गेम्स को भी लेके, बहुत सारी गेम्स में अभी हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा रहा है, इनको बढ़ावा दे के उनको ऐसे ग्राउंड हो या इक्विपमेंट्स हो प्रोवाइड करके गेम्स में भी आगे बढ़ा के और एजुकेशन लाइन में भी आगे बढ़ा के सबको बढ़ावा देना चाहिए। चलिए, यानी आपका कहने का मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी और विजन के साथ आगे आने की ज़रूरत है ताकि सभी लोग इक्वली ग्रो हो सके। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे सैयद सादिक जमाल, जो कि एक यूथ लीडर इस बार के LHDC इलेक्शन में इन्वॉल्व होके आगे आए हैं, और इनकी क्या राय है ख़ासकर इलेक्शंस को लेके और यूथ्स की इन्वॉल्वमेंट को लेके इलेक्शंस में, वो हमारे माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की।